नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा से आप सभी बढ़िया ही होंगे। आप सबका स्वागत है गुरुजी के YouTube चैनल पे, जिसका नाम है जय गुरुजी ब्लेसिंग्स 777। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस सत्संग को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सबसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शुक्राना सत्संग हमारी जीमेल आईडी पे शेयर करिए, जिससे कि बाकी संगत को बहुत कुछ सीखने को मिले आपके एक्सपीरियंस से। ठीक है संगत जी, चलिए आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरुजी, राधे राधे, राधे कृष्ण। जो भी YouTube चैनल हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू कि मेरा सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आपको। गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन आप पे और आपकी फैमिली पे बनी रही, ये दिल से मेरी प्रेयर्स है। और जो भी प्यारे से संगत जी मेरे शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं, उन सब पे भी भरपूर गुरुजी की ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन बनी रहे और सभी संगत जी पे गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स रहे, भरपूर मेहर रहे कि सबके विशेस हमेशा फुलफिल करे गुरुजी, और हर हर दिन सबका बहुत सारा शुक्राना होता ही रहे। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कुछ इस तरह है। संगत जी, एक्चुअली काफ़ी टाइम से मेरे शुक्राना सत्संग करने बाकी रह गए थे। गुरुजी का हर रोज़ मैसेज भी आता था कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। मैं काफ़ी बार रिकॉर्ड भी करती थी, बट उतने अच्छे से रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती थी। तो आज मैं गुरुजी की ब्लेसिंग से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये है। दरअसल मैं और मेरी मदर गुरुजी की संगत इसी साल से बने हैं, मई 2025 से। बट जब से गुरुजी की ब्लेसिंग्स में हमें मिली है, तब से तो आज तक हमारे लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस ही आ रहे हैं। हमें खुद को दिख रहे हैं कि कितने पॉजिटिव अच्छे चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं। तो संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। मेरी मम्मी जो है वो वैसे पहले से मेरी मदर को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू चलता आया है, बट मेरी मदर को थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं, जो छोटे मोटे ही होते हैं। बट मेरी मदर की थोड़ी सी इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से उनको थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तो अभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स जब से मेरी मम्मी पे आई है, तब से मेरी मदर की हेल्थ भी अच्छे से हील हो रही है, और गुरुजी हेल्थ के थ्रू मम्मी के कष्ट भी कटवा रहे हैं और साथ में मेरी मम्मी की हेल्थ की हीलिंग भी कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारा शुक्राना। अभी संगत जी, 10 दिन पहले मेरी मदर को लेफ्ट चेस्ट पेन हो रहा था, मतलब लोअर चेस्ट एरिया में मम्मी को पेन था, लेफ्ट ब्रेस्ट के नीचे के टुवर्ड्स। तो मेरी मॉम को बहुत ज्यादा, मतलब वो डर गई कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, एंड वही सब चीजें, बिकॉज मेरी मदर को हमेशा हॉस्पिटल जाने से डर लगता है। उस वजह से मेरी मम्मी ने कभी भी मैमोग्राम नहीं करवाया था। मैंने और मेरे पापा ने समझाया, बट मेरी मदर कभी भी मैमोग्राम करवाने नहीं गई। तो उस जब मेरी मदर को लेफ्ट लोअर चेस्ट एरिया में दर्द दर्द करने लगा, तब मेरी मदर को एक अंदर से फियर आया कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। तो मेरी मदर ने स्टार्टिंग में तो घर में से किसी को बताया नहीं। फिर उसके बाद मम्मी ने सबके साथ ये बात शेयर की। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर की, कान्हा जी से प्रेयर की, और फिर उसके बाद मैंने एक अच्छे से रेडियोलॉजी सेंटर पे मेरी मदर की अपॉइंटमेंट बुक करवा दी, और मैं अपनी मदर को समझाकर वहां ले गई। और मेरी मदर काफी ज्यादा डरी हुई थी, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी मम्मी की दोनों ही ब्रेस्ट की मैमोग्राम्स नॉर्मल आए हैं, कोई भी अबनॉर्मल फाइंडिंग्स नहीं है। और साथ ही साथ मेरी मदर का जो चेस्ट एक्सरे है, यूएसजी एब्डोमेन भी मम्मी को करवाना था, जो काफी टाइम से मम्मी डिले कर रही थी। वो 2 चीज भी उसी रेडियोलॉजी सेंटर पे गुरुजी की ब्लेसिंग से हो गई, और वो भी सारी चीजें नॉर्मल आई है, कोई उसमें अबनॉर्मल फाइंडिंग्स नहीं आए हैं। तो उसके लिए मैं दिल से गुरुजी का शुक्रिया करना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी।
आपका दिल से शुक्राना कि कोई भी अबनॉर्मल फाइंडिंग्स नहीं आए। मेरी मम्मी सुपर हेल्दी है, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और गुरुजी आपका शुक्राना कि आप फिज़िकल हेल्थ के साथ मेरी मदर की मेंटल हेल्थ भी आप हील कर रहे हो। वो पहले के कंपैरिज़न में अब मेंटली थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हील हो रही है। अभी उसका माइंड पॉज़िटिव रहता है, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में ये बहुत पॉज़िटिव साइन है हमारे लिए और ये आपकी ब्लेसिंग्स भी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कुछ ये 1 महीना पहले की बात है। हमारे घर एक मेड आंटी आते थे और संगत जी जनरली हम में से कोई भी मेड आंटी के साथ उतनी मगजमारी में हम नहीं पड़ते बिकॉज़ उनको भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है और हमें भी काम चाहिए होता है, तो दोनों का काम हो रहा है। बट जो हमारे घर जो मेड आंटी आते थे, उनसे मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे वाइब्स नहीं आते थे। मुझे बहुत हेवी फीलिंग आती थी और घर का एनवायरनमेंट पूरा टॉक्सिक एंड नेगेटिव हो चुका था। और संगत जी मुझे दूसरी बात ये नहीं पसंद आती थी बिकॉज़ उन्होंने कुछ अच्छा खासा अपना इन्फ्लुएंस मेरी मम्मी पे बना रखा था। जनरली मेरी मम्मी ऐसी है जो किसी के साथ उतने आसानी से ओपन अप नहीं होती थी। बट ये जो हमारे घर मेड आंटी आती थी उनके डबल फेसेस थे और बहुत ही शातिर टाइप की थी और बहुत ही उनकी नीयत उतनी साफ नहीं थी। और उनको हमेशा घर में ही पंचायत की लगी रहती थी, सबके बारे में पंचायत करना और बस काम कम पंचायत ज़्यादा, उस टाइप की वो लेडी थी। और वो उतने और एक्टिंग में भी वो उतनी बहुत ख़ास थी ज़्यादा ही। वो अपना फेस वो ऐसा बनाएँगे जैसे पता किसी को भी दया आ जाए और बाहर निकल के फिर दूसरों के घर की बुराइयाँ करना, पंचायत करना, वही सब उनकी हरकत रहती थी जो मुझे पता चल गई थी। बट मु इसलिए मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसी दौरान मुझे गुरुजी के लगभग 4 से 5 सत्संग मिले, मेड को लेकर ही मिले थे जिसमें संगत आंटी अपने सत्संग के थ्रू बता रहे थे कि गुरुजी के उनको मैसेजेस आ रहे थे कि उनके घर में जो मेड आते हैं काम के लिए, हेल्पिंग के लिए, वो उतने अच्छे नहीं हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करे ऐसे हैं और चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और वही अलग-अलग तरह से मुझे सत्संग मिले, 4 टू 5 टाइम्स मुझे मिले और मैं समझाती थी अपनी मम्मी को बट मेरी मम्मी हमेशा मेरी बात को नेगलेक्ट कर देती थी और उस आंटी का तो पता नहीं क्या प्रभाव था मेरी मम्मी पे। अच्छा इमोशनल कंट्रोल कर रखा था मेरी मम्मी को। बाकी मेरी मम्मी उस टाइप की है कि वो किसी के भी साथ ओपन अप नहीं होती है, बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी बाउंड्रीज को लेके। बट उनके साथ पता नहीं कुछ अलग ही था लेवल, तो मुझे वो प्रभाव उनका अच्छा नहीं लगता था। और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि घर में हमारे घर में आए और आराम से बैठ के सबकी पंचायत करे, जैसे कोई हमारे क्लोज रिलेटिव हो। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैं चाहती भी थी कि ये जल्दी से मम्मी इसको चेंज कर दे ना, तो इनको चेंज कर दे तो अच्छा है। तो मैं गुरुजी से रोज़ प्रेयर भी करती थी कि गुरुजी मुझे आंटी का बिहेवियर भी नहीं अच्छा लगता, उनकी नीयत भी अच्छी नहीं है और जिस तरह से मम्मी पे उनका इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो आप प्लीज़ कुछ करिए। और उसी वीक में मुझे एक आंटी मिले थे। मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड जैसे ही हैं वो आंटी। तो मैंने उनसे ये सारी बात बताई। तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी शायद कि मुझे वो आंटी मिले और वो आंटी ने मुझे बहुत सारी डिटेल्स बताई। उन्होंने मेरे घर में जो मेड आंटी आते थे उनके बारे में बताया कि वो आंटी जो है, वो बहुत ही नेगेटिविटी से भरी हुई इंसान है और साथ में नीयत की बिल्कुल अच्छी नहीं है। और साथ ही साथ जो मेड आंटी हमारे घर आते हैं, उनको हर एक के घर की पंचायत लगी रहती है, जो मुझे भी लग रहा था उनके बिहेवियर से, उनकी एक्टिविटी से। वो हर एक के घर की पंचायत करती है और उसमें नमक मिर्च ऐड करके इधर-उधर, इधर-उधर कुछ ना कुछ जो मन में आया वो फैलाती रहती है, उस टाइप की है। और साथ में मुझे आंटी ने ये भी बताया कि पैसों के मामले में भी उनकी नीयत कुछ साफ नहीं है। घर में सभी चीज़ों की उनको बड़ी पंचायत रहती है, कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है और मतलब पैसों के मामले में और वैल्यूएबल चीज़ों के मामले में वो उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है। हमें खुद से ही अलर्ट रहना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वो सारी चीज़ें मुझे वो आंटी बता रहे थे। और साथ ही साथ मुझे वो आंटी ने ये भी बताया कि वो जो मेड आंटी हमारे घर आते हैं, वो थोड़े टोनी-टोटके के टाइप के हैं, तरह-तरह का कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उन्होंने भी ये चीज़ देखी इसलिए उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये जब सारी बात मुझे बताई उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मम्मी उनको बिल्कुल भी कंटिन्यू रखे। तो मैंने अपनी मदर को ये सारी चीज़ें बताई। पर मेरी मम्मी जो थी वो मान ही नहीं रही थी। उन्होंने मेरी बात सुनी बट उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, जैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं था वैसे। तो मैंने तुरंत ही गुरुजी से प्रेयर की और गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी ये सब चीज़ें मुझे पता चली है, अभी इसके बाद तो कौन ही चाहेगा कि ऐसे
मेरे आंटी को हम घर में रखे पता नहीं कब हमारे घर का एनवायरनमेंट खराब कर दे। तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए, मैं चाहती हूँ कि आंटी जल्द से जल्द चले जाएँ। बट मम्मी थी जो उनको रिमूव करने के लिए मान नहीं रही थी। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर की और शायद 3 से 4 ही दिन हुए होंगे और ऑल ऑफ द सडन वो आंटी ने मेरी मॉम को आके कहा कि मैं ना कल से नहीं आ रही हूँ, मुझे अभी यहाँ काम करने का मेरा मन नहीं है, तो मैं इधर से जा रही हूँ और मैं कोई नई जगह ढूँढ रही हूँ। तो वो अपने आप से ही चले गए। और मैं सच में संगत जी बहुत खुश हो गई। मैं गुरुजी का दिल से मैं शुकराना कर रही हूँ कि गुरुजी आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी बिकॉज़ उस आंटी की वज़ह से घर का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी हो गया था बिकॉज़ वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करती रहती थी जिस वज़ह से मेरे और मेरी मम्मी के बीच में भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते थे, जो बेसिकली पहले नहीं होते थे। क्योंकि वो आंटी को ऐसा नेचर ही था कि घर में सभी चीज़ में पंचायत करना, अगर मैं और मेरी मम्मी कुछ बात कर रहे हैं तो भी बीच में वो अपनी टाँग अड़ाते थे और उस वज़ह से मेरे और मेरी मम्मी के बीच में बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट हो जाता था। तो बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था। जैसे मानो कि हर रोज़ आर्ग्यूमेंट के बिना तो हमारा दिन ही नहीं जाता था मेरा और मेरी मॉम का। तो बहुत परेशान थी मैं उस वज़ह से। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक हो गया। वो आंटी भी चले गए हैं, अपने आप से ही चले गए। मम्मी रिमूव नहीं कर रहे थे, तो गुरुजी ने रिमूव करवा दिया। एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा शुकराना करती हूँ गुरुजी का कि उनका प्रेज़ेंस, उनकी प्रोटेक्शन हमारे घर में है, कि वो खुद चेक करते हैं कि किनकी एंट्री हमारे घर में सही है, किनकी एंट्री नहीं। और जो-जो इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हमें जाननी ज़रूरी रहती है, वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी के थ्रू पता करवा ही देते हैं। उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत सारा शुक्राना। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग इस तरह है कि एक्चुअली मेरा एक पार्सल था, मैंने काफ़ी टाइम से बुक किया था, बट कोई अपडेट नहीं आ रहा था एंड उन लोगों की वेबसाइट पे उन्होंने जो ईमेल एड्रेस दिया था, उस पे मैं ईमेल भी कर रही थी क्वेरी के लिए, तो मेरा ईमेल जा नहीं रहा था और उनका जो व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी कोई रिप्लाई आ नहीं रहा था और मुझे ऑर्डर दिए काफ़ी टाइम हो गया, बट मेरा जो पार्सल है, वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया, गुरुजी से, कान्हा जी से कि काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा पार्सल अभी तक आया नहीं है और प्लीज़ आप कुछ कहीं से मुझे अपडेट दिलवा दीजिए कि शिप्ड हुआ है, नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो संगत जी, मैं प्रेयर कर रही थी मन ही मन और मेरे साथ मिरेकल हो गया। उसी दिन दोपहर को मेरा जो पार्सल था वो उसकी डिलीवरी हो गई। ऑल ऑफ द सडन मुझे जो डिलीवरी एजेंट है उनका कॉल आया कि मैडम आपका पार्सल है और उसी वेबसाइट का नाम भी उन्होंने मुझे बताया कि मैं इधर से आपका पार्सल है। एंड मैंने गुरुजी का और कान्हा जी का दिल से शुक्राना किया कि मैं सुबह तक परेशान थी कि कोई ईमेल नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, मेरा पार्सल का कोई अपडेट मुझे नहीं पता और ये तो सीधा पार्सल मेरा घर पे ही आ गया। गुरुजी ने डबल ब्लेसिंग दे दी। अपडेट की जगह पूरा पार्सल ही मेरे घर भिजवा दिया गुरुजी ने। उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत सारा शुक्राना। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। आपकी जो भी ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे पेरेंट्स को मिल रही है, उसके लिए मैं दिल से ग्रेटफुल हूँ। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम आप आपकी संगत बन पाए हैं। आपके ब्लेसिंग्स और आपके जो प्रोटेक्शन है वो हमें मिल रही है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ज हमारे घर में जून से विराजमान है, गुरुजी के ब्लेसिंग्स की वजह से। तो पहले दरअसल ऐसा होता था कि हम लोग उतने रेगुलरली कपूर है, लौंग है, उसकी धुनी हम घर में उतनी रेगुलरली नहीं दे पाते थे, कभी दे पाते थे, कभी नहीं दे पाते थे। पर जब से गुरुजी हमारे घर में विराजमान हुए हैं, तब से रेगुलरली हम लोग शाम के समय हर रोज़ हम गुरुजी की ब्लेसिंग से हवन कप की धुनी घर में दे पाते हैं और साथ ही साथ तुलसी माता रानी के पास हम हर रोज़ अब रेगुलरली विदाउट फेल हम दिया भी जला पाते हैं। तो बहुत से ये बहुत ऐसे छोटे-छोटे पॉजिटिव चेंजेस हैं जो हमारी लाइफ में आए हैं, बट उस वजह से हमें हमारी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी भी देखने को मिल रही है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी अच्छी-अच्छी हैबिट्स आपने हमारे अंदर बिल्डअप करवा दी हैं कि अभी हम हर रोज़ ये सारी पॉजिटिव रिचुअल्स हम फॉलो कर रहे हैं। उस वजह से हमें हमारी लाइफ में भी काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी आपका इस चीज़ का। आप हमेशा हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाते रहिए और हमेशा हमें गाइड करते रहिए। आपके ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, गाइडेंस की ह हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गुरुजी भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा मुझे, मेरी फैमिली मेंबर्स को और सभी संगत जी को, सबको आपकी बहुत ज़रूरत है।
तो संगत जी, ये मेरे शुक्राना सत्संग थे। अब मैं अपनी वाणी का विराम देना चाहूँगी और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। बट उससे पहले हम सब मिल के फिर से गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कैसा लगा आप सभी को आज का गुरुजी का शुक्राना सत्संग? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में, जिससे कि और ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।